नाउ नेक्स्ट टॉपिक डिटर्मिनेंट। ये टॉपिक हमारे क्लास 12 आईएससी और सीबीएसई दोनों पार्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम देखें ये अलजेब्रा का पोर्शन, अलजेब्रा में यहाँ पर दो टॉपिक आते हैं। पहला मैट्रिक्स होगा, दूसरा होगा डिटर्मिनेंट। ये जो टोटल वेटेज है आपको 14 मार्क्स है आईएससी के लिए, और क्लास 12 सीबीएसई में इसका वेटेज को कम कर दिया गया है इस बार, क्योंकि 20 मार्क्स प्रैक्टिकल भी ऐड हुए। 12 नियर अबाउट 12 मार्क्स हैं इसमें। तो हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने से पहले हम 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं व्हाट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एनी डाटा और एनी नंबर। कोई भी डाटा आपका जिसका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर मीन्स नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों होंगे। अगर एक एग्जाम्पल हम देख लें तो यहाँ पर 3 4 5 7 2 1 इट इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। इट्स ऑर्डर विल बी दैट 2 क्रॉस 3। और ऑर्डर के बारे में जब भी हम डिस्कस करेंगे तो ये वैल्यू होगी आपकी ऑर्डर में, इट इज नंबर ऑफ रो, इट विल बी नंबर ऑफ रो इनटू द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम क्या डिसाइड करेंगे? नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। ये हमारा ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का। और जो मैट्रिसेस हैं उनमें बहुत सारे ऑर्डर्स पॉसिबल हैं, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 1, 3 इंटू 5, वॉट एवर, जो भी जैसे भी आप चाहें। अब यहाँ पर एक टॉपिक जो हमारा है वो है डिटर्मिनेंट। अब एक्चुअल में डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट एक सिंगल रियल नंबर होता है विच विल बी एसोसिएटेड विद द गिवन मैट्रिक्स। और एक और क्वालिटी है यहाँ पर, मैट्रिक्स जो है आपका वो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? ऐसी मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, ऐसे ऑर्डर में जो मैट्रिसेस होंगी उनको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो डिटर्मिनेंट के बारे में हमने आपको क्या बताया? डिटर्मिनेंट इज अ रियल नंबर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड इसकी क्वालिटी और है आपकी, जो नंबर हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स से आपका एसोसिएटेड है उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए एक सिंगल नंबर ही होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि एक मैट्रिक्स की डिफरेंट डिफरेंट डिटर्मिनेंट के फॉर्म में वैल्यूज आए। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 1 क्रॉस 1 आपको समझ आया होगा। ये इतने पार्ट समझ में आए, 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, ये नंबर्स हो जाएंगे आपके। और इसी हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या है? वी to every square matrix of order n we can associate a unique real number called determinant of matrix। हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स से एक सिंगल रियल नंबर ही आपका अटैच्ड होगा। उसी सिंगल रियल नंबर को हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इट विल बी डिटर्मिनेंट ए। जो मॉडुलस है आपका, इसको आप इट इज नॉट बी मॉडुलस, ये हमारा मॉडुलस नहीं है। आप यहाँ पर इसको डिटर्मिनेंट रीड करेंगे, डिटर्मिनेंट, और इट विल ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। आप अलग अलग टेक्स्ट बुक्स देखेंगे तो आपको ऑर्डर मिलेंगे ही, अदरवाइज ये डिटर्मिनेंट की वैल्यूज हैं। अब ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या है इसका मेथड, तो हम अगले टॉपिक में इसमें देखते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में जो फर्स्ट पार्ट है ऑफ ऑर्डर 1 1। अगर कोई ऑर्डर 1 है, 1 मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1। एक एग्जांपल देखते हैं हम इसमें। डिटर्मिनेंट ए बी ए मैट्रिक्स, ये आपकी मैट्रिक्स है। तो इसका अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वन इट विल बी इक्वल टू ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी इक्वल टू द एग्जाम्पल जो हम देखें। अगर हमें ये मैट्रिक्स है 3, तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा इक्वल टू दैट 3। अगेन अगर हम यहाँ पे वैल्यू -5 पुट कर लें, डिटर्मिनेंट ऑफ -5, ये वैल्यू आपकी -5 होगी। यहाँ पर आप साइन कन्वेंशन में कंफ्यूज मत होइएगा कि ये मॉडुलस है तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये -10 के ही इक्वल होगा। ये हमारा एक्सपेंशन है ऑर्डर 1 का। फर्दर हम ऑर्डर 2 डिस्कस करेंगे, फिर ऑर्डर 3 पे डिस्कस करेंगे। ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट है हमारा। ऑर्डर 2 मीन्स
2 क्रॉस 2। एक हमने मैट्रिक्स लिया है A = A1 1 1 A12 A21 A22, ये A11 है 1 2 2 1 2 2, ये इस एलिमेंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे A11 है, A11 क्या होगा यहाँ पे, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम, ये वैल्यू हो जाएगी। इसकी वैल्यू अगर एक्सपेंड करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू A11 A12 A21 A22, ये वैल्यू है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, माइनस A21 A12, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी इस डिटर्मिनेंट की। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम एक यहाँ पर। फॉर एग्जांपल के टर्म्स में हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू यहाँ पे हमने 3 5 2 1 पुट कर लिया। हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू चाहिए, तो हमने डिटर्मिनेंट साइन बना दिया, 3 5 2 1 हो गया आपका। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 × 1 माइनस 2 × 5 इक्वल टू 3 माइनस 10, वैल्यू -7। ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो थर्ड एग्जाम्पल है, लेट b विल बी इक्वल टू, b की वैल्यू हमने एज्यूम कर ली, यहाँ पर वैल्यू है आपकी 7 -4 2 1, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ b हो जाएगा। इन दोनों को आप ऐसे मेंशन करें, 7 2 -4 1, इसमें ब्रैकेट्स का इंपॉर्टेंस है, 7 × 1 माइनस 2 × -4, 7 + 8 इक्वल टू दैट 50। ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का। तो इस तरीके से हम लोग इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैल्यू मिल जाएगी -7 और